अभी हम दोजान से आगे जो ब्रिज जो ब्रेक हुआ था, जो जिसे डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उस पर से गुजरने लगे हैं। तो ये वो पुल था जिसकी वजह से 45 दिन के बाद जो है अब जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन जो है कोयटा की तरफ बढ़ने लगी है। और ये लिंक पुल था जिसको उड़ा दिया गया है। एक तरफ ये रोड है जो कोयटा की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ ये रेलवे लाइन है। और रेल और सड़क जो है गेट टुगेदर इकट्ठी चलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है जो वो रोड से चलती है और रेल फैन जो है रेल पे बैठ के यहाँ कोयटा का सफ़र करते हैं। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि ये वो दोजान से आगे ब्रिज था जिसको जो है कुछ तहज़ीबकारों ने उड़ा दिया था, बम से उड़ा दिया था। तो अब इसको जो है दोबारा से रिपेयर कर दिया गया है, इसको बना दिया गया है। तो अभी हम इस पुल पर से गुज़र रहे हैं। आगे ये पुल आने वाला है, तो थोड़ी देर बाद इस वजह से जो है वो गाड़ियाँ काफ़ी डिले हो चुकी हैं। ये पुल के ऊपर से जाएगी गाड़ी। ये शानदार मनाज़र बलोचिस्तान के हैं। और दोजान से आगे ये वो ब्रिज है जिसके ऊपर से अभी जाफर 40 डाउन जो है वो गुज़र रही है। और इसी की वजह से इसी को उड़ा दिया गया था। तो इसी की वजह से जो है वो 45 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। और अब हम इसी ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और ये सामने वो ब्रिज है। और नीचे अगर मैं यहाँ रोड की बात करूँ तो यहाँ से गाड़ियाँ गुज़रती हैं और गाड़ियाँ गुज़रती हैं। और ऊपर से ये ट्रेन जो है इस ब्रिज से गुज़रती है। तो इस ब्रिज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अभी इसका ट्रायल ले लिया गया। और ये अभी जाफर जो अप है वो भी गुज़र चुकी है और बोलान भी गुज़र चुकी है। और ये अभी 40 डाउन जो कोयटा की तरफ से आ रही थी तो वो भी गुज़र चुकी है अभी। और अल्लाह खैर करे तो मुसाफिरों से भरी ये ट्रेन अभी यहाँ से गुज़र रही है। तो नीचे ये पुल का टूटा हुआ जो बकाया जात हैं वो पड़े हुए हैं। तो इसको दोबारा से रिपेयर किया गया है। ये शानदार ब्रिज आप देख सकते हैं, नीचे से रोड गुज़र रहा है और ऊपर से ये ट्रेन। और आज की ट्रेन की अगर बात करूँ ना तो इसको जो है 3 बैंकरों के साथ कोयटा के तरफ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि 2 बैंकर इसके पीछे हैं और 1 बैंकर जो है इसके आगे है। तो ये कोयटा का सफ़र किया जा रहा है। ये ग्रेडियन है जी, चढ़ाई है। तो बैंकर जो है ये 3 इसी वजह से ये अप ग्रेडियन है। तो इस वजह से इसका लोड भी ज़्यादा है। तो इस वजह से 2 बैंकर पीछे लगाए गए हैं और 1 बैंकर जो है वो आगे लगाया गया। यहाँ पर अगर मैं ग्रेडियन की बात करूँ ना तो 140, 130 और 110 है। 110 मतलब 10 फुट का गार्डर 1 फुट ऊंचा हो, ये 110 कहलाएगा। 10 फुट का गार्डर 1 फुट ऊंचा हो तो देन ये कहलाएगा कि ये 110 है। और अगर इसी तरह 130 की बात करें तो वो भी इसी तरह है। और 140 उसकी बात करें तो वो भी इसी तरह है। 1 फुट ऊंचा हो तो वो 140 कहलाएगा। तो अभी हम चले इतना। अच्छा, ये रात का ज़बरदस्त वक्त है और चांद भी हमारे साथ साथ महब सफ़र है। ये देख सकते हैं चांद भी हमारे साथ है। और हम अल्लाह खैर करे तो खैर नीयत से जो है वो कोयटा की तरफ पहुँचने वाले हैं। अभी जी ट्रेन का जो है वो सफ़र किया जा रहा है। तो हम जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये मैं पूछूंगा कि मेरे साथ अमला मौजूद है। सर, ये क्या चीज़ है, क्या ये इसका ये किस तरह से फंक्शनल होता है और इसका क्या काम है? पैनल है, एसी पैनल। एसी को ऑपरेट जो किया जाता है, कूलिंग वगैरह दी जाती है, ये उसका पैनल है। यहाँ से इसको ऑन किया जाता है
ये जी पावर का सारा सिस्टम जो है ना इन्हीं के अंडर है और ये सारा सिस्टम यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी हम गुजरे थे दोजान का पुल जो पिछले दिनों जो 45 दिन या महीना इससे अबव हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। ये तो ट्रायल हो गया 41 वो जो थी अप भी चली गई, डाउन भी चली गई, बोलान भी चली गई। तो अब ये कितने दिनों तक इसका जो मजीद पता चलेगा कि ये बेहतर है। अब तो बेहतर है, कामयाब हो गया है। अब इसमें लगा हुआ है काशन, हाँ 10 किलोमीटर का। ये जब पुल अपनी जगह पे बैठ जाएगा, लैन आते जाके रवा हो जाएगी, पर ये काशन हटा दिया जाएगा, है ना। तो वो मिट्टी नरम होती है, तो उस पर काशन लगा दिया जाता है। जब उस पर 8, 10, 12 चक्का गुजरता है, वो मिट्टी बैठ जाती है, लैन अपनी लेवल पे आ जाती है, मजबूत हो जाती है, फिर काशन को हटा दिया जाता है। सो थैंक यू जी, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई और मैंने आपको दी। और इसी तरह मेरे साथ, क्या नाम है सर आपका? आमिर भाई मौजूद हैं। और आमिर भाई मुझे ये जो दोजान का पुल था इसके बारे में मोटिवेट कर रहे थे और इसकी हाइट और इसके जो गार्डर हैं उनके बारे में बता रहे थे। तो इनका भी शुक्रिया। और ये सारा के सारा अमला, और मैं अगर बात करूँ ना आज एसी की, तो माशाल्लाह उसकी कूलिंग बहुत अच्छी थी और इनका ये काम बहुत अच्छा था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के आज के सफ़र के हवाले से कुछ खदशात थे कि यहाँ पर साकटें नहीं हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो वो उसका क्या होगा? शाम से आई है नहीं निकल के, तो अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि साकटें खत्म कर दी जाए, क्योंकि इसका मिस यूज बहुत हो रहा था। हम साकटें लगाते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, लोग इसमें चाय बनाने वाली केतलियाँ लगा के चाय बनाते हैं। वो 2200 वाट की केतली होती है, तो पीछे ब्रेकर गिर जाता है या तार पिघल की आग लगने का खतरा होता है। ये जी आपकी तरफ से हदशात थे लोगों की तरफ से, और ये अमले की तरफ से भी कुछ टेक्निकल मामलात हैं जिनको जो है जिसकी वजह से वो साकटें उतारी गई हैं। और आप नहीं सुधरेंगे तो ये तो कुछ होना पड़ेगा, ये तो होगा। तो आप अगर सुधर जाएं, सिर्फ आप जो है मोबाइल चार्ज करें, तो इस तरह से तो ना होना कि आपकी वो सहूलत छीन ली जाए। सो आपके खदशात अपनी जगह, और इनके जो मामलात हैं, तकनीकी फ़नी मामलात हैं, वो सबसे अव्वल हैं, क्योंकि एक जानी यहाँ पर हज़ारों और लाखों रोज़ाना लोग सफ़र करते हैं और हज़ारों लोगों की जानों का मसला होता है। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। बहुत शुक्रिया सर।